तत्वार्थ निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरण के आज प्रथम दिन। इसके पूर्व प्रकरण शास्त्रार्थ प्रकरण का से महावलोकन किया। उसके अनंतर सर्वनिर्णय प्रकरण की 83 कारिकाओं को उसके विषय के अनुरूप उसकी समरी देखी संक्षेप में। और प्रथम मंगल कारिका पंचात्मकम दिरूपंच साधनई बहुरूपकम स्वानंददायकम कृष्णम ब्रह्मरूपम परम स्तुमः, इस मंगल कारिका से उसका उपक्रम किया। जैसे कि प्रमाण प्रकरण, और प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन, और क्योंकि यहाँ अलौकिक प्रमेय का विचार हो रहा है इसलिए उस अलौकिक प्रमेय का साधन भी अलौकिक ही होता है। इसलिए प्रमाण के रूप में वेदादि शास्त्र ही यहाँ गृहीत हुए हैं। शास्त्रार्थ प्रकरण में जिन लोगों ने भाग लिया हो उनको इस बात का अनुसंधान होगा कि जब प्रमाण चतुष्टय का निरूपण किया गया तब आचार्य चरणों ने वहाँ ये आज्ञा की थी कि इस वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्, उसमें 2 कोटियाँ कही गई। यानी शब्द प्रमाण के रूप में वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत, पांचरात्र और धर्म मीमांसा सूत्र भी, ये सभी शब्द प्रमाण के रूप में कहे जा सकते हैं। परंतु शब्द प्रमाण में भी श्रुति कोटि और स्मृति कोटि, इस तरह से 2 कोटियाँ मानी गई हैं। स्मृतियाँ जो हैं उनका प्रामाण्य श्रुति के अविरोधेन है, अर्थात स्मृति शास्त्र के वचन श्रुति के अविरोधी होने पर प्रमाण माने जाते हैं, विरोधी होने पर श्रुति प्रमाण मानी जाती है। ऐसी व्यवस्था है। और उसका कारण ये है कि श्रुति में जो भी निरूपण प्राप्त होता है वो श्रुति के शब्द सीधे ऋषियों को प्राप्त हुए, उनकी समाधि में या उन मंत्रों के रूप में उनका साक्षात्कार उनको हुआ। इसलिए श्रुति के वचन अपौरुषेय शब्द कहे जाते हैं। पौरुष यानी हमारे जैसे मनुष्य, उनके द्वारा उच्चरित जो शब्द होते हैं वो पौरुष कहे जाते हैं। हमारे जैसे में आप्त वचन जो कहे जाते हैं उनके वचन शास्त्र के रूप में मान्य हुए, जो ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए,
और बाल बोध में जिनको आचार्य चरणों ने लौकिक और अलौकिक इन शब्दों में कहा है। लौकिकाः ऋषिभिः प्रोक्ताः और अलौकिक है वो ईश्वर प्रोक्त है। तो जो सीधा ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अलौकिक है, वो श्रुति कही जाती है या इनको वेद कहा जाता है। इसलिए उनका प्रामाण्य निरंकुश प्रामाण्य तर्क के रूप में स्वीकार्य है। यानी उन प्रमाण को, उन वचनों को किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, पर स्मृति वचनों का प्रामाण्य है वो श्रुति के अधीन होता है। अर्थात स्मृति कुछ बोली तब हम श्रुति की ओर देखेंगे, क्यों ठीक बोली। श्रुति हाँ कहेगी कि हाँ ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है, तो ये उसका मतलब है। जैसे बाप की हाजिरी में बच्चा कुछ बोलता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में बाप की ओर देखता रहता है, उसको उसका इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, भले ही वो सही बोले तब भी। और बाप जब तक जैसे ऐसे करता रहे तो बच्चे का उत्साह बढ़ा रहता है कि हाँ ठीक बोल रहा हूँ। और अगर बाप का जेस्चर थोड़ा बदल जाए तो बच्चे को ऐसे ही धूजने लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ गड़बड़ी हुई। उसी तरह जो स्मृति शास्त्र हैं उनके वचन हैं वो श्रुति प्रमाण के अधीन होते हैं, पर श्रुति वचनों में ऐसी पराधीनता नहीं है। इसलिए श्रुति वचनों का प्रामाण्य स्वतः प्रामाण्य होता है। इसलिए यहाँ पर श्रुति, स्मृति, पुराण, वेदांग, इस क्रम में महाप्रभु ने प्रमाणों पर विचार किया है, उसका ये अभिप्राय है। उसमें प्रमाण का जब विचार होता है तब जैसे अभी मैंने ये कहा कि एक प्रामाण्यवाद मीमांसकों ने वेद के प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए विचार शास्त्र में बहुत जोर शोर से उठाया है। और प्रमाण स्वतस्त्व और प्रमाण परतत्व, ये दो तरह से उसकी विचारणा की गई है। उसमें लौकिक प्रमाण और साथ साथ शास्त्र प्रमाण, इन दोनों पर विचार हुआ है। यानी जो प्रमाण के रूप में कहे जाते हैं उनका प्रामाण्य अपने आप में है या उनका प्रामाण्य किसी के अधीन होता है। जैसे हमने सुबह धुएं और आग का दृष्टांत लिया, उसमें हमने ये देखा कि आँख तो धुआं देख रही है, आँख को आग नहीं दिखलाई देती है। आग तो बुद्धि ने सोची है कि क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, इसलिए धुआं दिखलाई दे रहा है तो आग अवश्य होनी चाहिए। पर ये जो अनुमान है उस अनुमान की सत्यता अपने आप में नहीं है, उसकी सत्यता तो प्रत्यक्ष पर निर्भर करती है। आप वहाँ जाकर देखें और अगर वो धुआं आग से ही उठा है ऐसा निश्चय हो, आँख से आपको दिखलाई दे, तब आपका जो अनुमान है वो सत्य है। इसलिए अनुमान का प्रामाण्य अपने आप में नहीं है, प्रत्यक्ष के अधीन हो गया। प्रत्यक्ष हाँ कहता है तो हम कहेंगे कि हाँ। जैसे हमको रेल की पटरी यहाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं,
अब किसी को भ्रम हो जाए, जो रेल चला रहा है ड्राइवर, उसको कि ऐसा ना हो कहीं कि मैं वहाँ उस पॉइंट तक गाड़ी लेकर जाऊँ और वहाँ पटरियाँ ऐसे ना होकर ऐसे मिल जाएं तो मेरी गाड़ी डिरेल हो जाएगी। तो वो किसी को भेजता है कि तुम जाओ। आजकल फ़ोन है तो फ़ोन लेकर भेज दिया, और जाओ आगे और आगे बढ़ो। अब जिस पॉइंट पर जाकर पटरी मिल रही है वहाँ वो पहुँच जाए और वो उससे ये पूछे कि क्या यहाँ पटरियाँ मिल जा रही हैं या अलग अलग ही जा रही हैं। अब वो जब कहेगा कि नहीं मिलती नहीं है, तुम आ सकते हो, तो वो कहेगा कि ये कुछ पर्सपेक्टिव के सिद्धांत के कारण ऐसा मुझे दिखलाई देता है, पर हकीकत वैसी नहीं है। तो कई बार ये हो जाता है कि प्रत्यक्ष भी दगा देता है, क्योंकि वस्तु स्वभाव से ही ऐसी दिखलाई देती है, उसमें आपकी आंखों का दोष नहीं है। तो अनुमान है वो प्रत्यक्ष के अधीन हो गया, प्रत्यक्ष अब फिर से किसी के शब्द के अधीन हो गया। जो रेल की पटरी के पास जाकर वो ये कह रहा है कि पटरियां अलग ही हैं, एक नहीं है। अब मानो कि जिससे वो पूछ रहा है वो व्यक्ति मजाक के मूड में नहीं है, और उसने जो है वो कह दिया। पर अगर उसको मजाक का मूड है और वो कह देगा कि हाँ यहाँ तो मिल रही हैं, तब रेल की पटरियां कहीं एक नहीं होती हैं। ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत, उसमें संशय हो जाएगा उसे, ड्राइवर को, और वो ये कहेगा कि तब तो फिर जो दिखलाई दे रहा है ऐसा ही होगा। जैसे बंदर के बच्चे की कथा आती है कि सब लोग जलाशय के किनारे पर बंदर बैठे हुए थे, उसमें एक बंदर का बच्चा, उसकी पूंछ पानी में अंदर डूबी और वो पूंछ पानी में टूटी हुई टेढ़ी दिखलाई दी। अब वो रोने लगा, तो उसकी माँ ने पूछा बंदरिया ने कि क्यों रो रहे हो? कि मेरी पूंछ टूट गई। तो उसकी माँ ने देखा, अब आंखें तो यही गवाही देती हैं कि पूंछ टूट गई है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर अनुभव ये बतलाता है कि पानी में रिफ्रैक्शन के कारण प्रकाश के किरण है वो वक्र हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा भ्रम होता है कि जो भी डालें वो कुछ मुड़ा हुआ दिखलाई देता है। तो वहाँ पर हमें फिर से कोई विज्ञान का नियम, उसे हमें याद करना पड़ेगा कि जो ये कहता है कि अगर आपकी आंख ऐसा देखे तब भी उसको सच मत मानो। तो प्रत्यक्ष वहाँ कमजोर पड़ गया, और ये जो शास्त्र वचन हैं विज्ञान के, भौतिक शास्त्र के, वो वचन हैं वो बलवत्तर हो गए। तार्किकों ने बहुत परिश्रम करके और तर्कशास्त्र पर नए नए सिद्धांत खोजे। जैसे चार्वाक नास्तिक मत है, उसका तो ये प्रमाणभूत या प्राणभूत सिद्धांत था कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, बहुत जोर मार लो तो अनुमान है। क्योंकि अनुमान को प्रमाण मानने पर समस्या ये होती है कि अज्ञात या अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व कथनचित मानना पड़ता है, और नास्तिकों के लिए यही सबसे बड़ी पीड़ा है कि अज्ञात या अदृश्य वस्तु की सत्ता को मान लेंगे तो कहीं ईश्वर वापस
प्रमाण नहीं माना। उन सब की भी यही समस्या थी कि किसी भी रास्ते से ईश्वर कहीं प्रवेश न कर जाए इस जगत में। तो प्रत्यक्ष का प्रामाण्य ज़्यादातर लोगों ने ऐसा माना कि पुरुषोत्तम जी ने इसकी उपक्रम में भी कहा है कि प्रामाण्य के विचार में अगर बलाबल का निर्णय किया जाए तो 100 श्रुति वचन मिलकर भी आपके एक प्रत्यक्ष को जुठला नहीं सकते हैं। यानी आपके सामने घोड़ा खड़ा है, उस घोड़े को गधा साबित नहीं किया जा सकता है, चाहे कितने ही वेद के वचन इकट्ठे कर लो, वो घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, क्योंकि आपकी आंख उसे घोड़ा देख रही है। अब ठीक है, कहने के लिए हम ये कह दें, पर जिसके ऊपर इतना हम भरोसा कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष की दशा वो बंदर के दृष्टांत में कमजोर हो जाती है। तो बहुत कुछ तो हमारी बुद्धि ही खेलती है। जैसे हम रुपए का सिक्का किसी के सामने जमीन पे पटक दें और उसको ये पूछें कि इसकी आकृति क्या है बताओ, तो वो कहेगा कि गोल है। सिक्का गोल होता है, पर तुमको दिखलाई क्या दे रहा है ये बताओ। सिक्का गोल होना और सिक्का कैसा दिखलाई देता है, दिखलाई गोल नहीं देता है, लंबगोल दिखलाई देता है। पर हमारी वासना ऐसी है कि कभी लंबगोल सिक्का किसी भी टंकशाल में छपता नहीं है, गोल ही बनाया जाता है। और हमने अपने हाथों में लेकर उसका प्रयोग करके सिक्कों को देखा है कि वो गोल ही होते हैं, इसलिए मेरे सामने पड़ा हुआ सिक्का भी गोल होना चाहिए। ये तो अनुमान हम करते हैं, प्रत्यक्ष ऐसा थोड़ी है। किसी भी चित्रकार को या किसी भी अच्छे उसको कहो कि भी इसका तुम चित्र बनाओ जो तुमको दिखाई दे रहा है, तो वो गोल नहीं बना पाएगा, वो तो लंबगोल ही बनाएगा। फोटो खींच लो, अब तो बहुत सरल हो गया। आपकी आँखों का जो कोण बनता है उस कोण से आप कैमरा की आंख रख के और आप फोटो खींच लोगे, तब भी सिक्का गोल नहीं आएगा, लंबगोल ही आएगा। उसको आप ट्रेस कर लो पेपर पर। तो हम ये कहते हैं कि हमें गोल दिखलाई दे रहा है या सिक्का गोल होता है, पर ये तो आपका अनुभव ये बोल रहा है, आपकी बुद्धि बोल रही है। इसलिए एक अवसर पर ये कह दिया गया कि हम जो भी कुछ देखते हैं वो सब मिथ्या देखते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो बुद्धि है उसने इतना बघार डाल दिया है कि सचमुच में वस्तु का क्या साध है वो कोई नहीं जानता है। हमारे यहाँ ब्रह्मरूपम जगत ज्ञातव्यम ऐसा कहा है, वस्तु जो है वो ब्रह्मरूप है, पर उसमें अविद्या ने इतनी विषयता डाल दी है कि मूल वस्तु क्या है और हम देख क्या रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। ये विचार हमारे यहाँ 2-3 हजार वर्ष पूर्व से चल रहा था। आधुनिक विज्ञान चिंतकों में परदेश में भी इस पर कहा गया है कि द थिंग एज इट इज एंड द थिंग एज इट अपीयर्स, वो दोनों अलग दृष्टि हैं। वस्तु जैसी है और वस्तु जैसी दिखलाई देती है। तो अपीयरेंस अलग बला है और वस्तु खुद अलग वस्तु। अब इसका कौन निर्णय कर सकेगा? सबके पास ज्ञानेंद्रियां तो वो की वो हैं,
कोई आँख में चश्मा लगाता होगा, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 12 नंबर का होगा, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर जो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है वो बुद्धि का है। तो बुद्धि का बघार वहाँ इतना लगता है कि उसमें द थिंग एज इट इज़ जो है वो छुप जाता है। तो जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान अपने शुद्ध रूप में हमें नहीं मिलता है, मिश्र रूप में होता है।